हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा माहौल स्टॉक मार्केट के बेस पे क्रिएट हुआ था जब कंपनी ने अनाउंस किया था जो अपना कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंड 750 करोड़ का। अब जिन लोगों को नहीं पता, जो खास करके बात की जाए नए हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी 2025 के टाइम पे स्टार्ट की है और मार्केट की कई सारी लैंग्वेज को नहीं समझते, कई सारे कंपनी के जो वर्ड होते हैं या बिजनेस के जो वर्ड होते हैं नहीं समझते, तो मैं उनको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंड करना, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, एक्सपेंड का मतलब होता है चीज़ें बढ़ाना, खर्च करना, मतलब पैसा खर्च करना, पूंजी अपना खर्च करना। तो कैपिटल एक्सपेंड में कंपनी अपने पूंजी को ऐसी जगह खर्च करती है जहां से बिजनेस बढ़े, जहां से व्यापार बढ़े, और उस पूंजी का सही उपयोग करती है कैपेक्स के थ्रू। तो ऐसे में 750 करोड़ के आसपास का जो कंपनी कैपेक्स कर रही है, जो पूंजी लगा रही है, पैसा लगा रही है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो इसमें कंपनी ने अपना फोकस किया है यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये पैसा जो कंपनी 750 करोड़ का यूज़ करेगी, ये अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पे करेगी, जिससे कि मार्केट के बेस पे एक अच्छा माहौल कंपनी में क्रिएट हो सकता है। और ये खबर आने के बाद मार्केट में तेजी भी आई थी। तो कंपनी जो है यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के बेस पे काम करती है, यानी कि जो कचरा होता है, जो काम की चीज़ें नहीं होती, जो वेस्ट होता है, उसको कंपनी मैनेज करके इसके बराबर बिजनेस कंपनी चला रही है। तो उस हिसाब से चलिए देखते हैं इस कंपनी के बारे में, जो कंपनी की ग्रोथ है और जो कंपनी ने यहाँ पे प्लान किया है कैपेसिटी के हिसाब से एक्सपेंशन का 750 करोड़ का, तो उस हिसाब से कंपनी का नाम क्या है और कंपनी के बारे में डिटेल में नंबर क्या है, उनको एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, इसका नाम है गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड। तो चलिए इसके कंपनी के फंडामेंटल, शेयर प्राइस और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस वीडियो में कवर करते हैं। बट याद रहे, किसी भी तरीके से आपको स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं दी गई है। जो भी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जा रही है, इसमें आपको सिर्फ एजुकेशन दिया जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आपको एक जानकारी के उद्देश्य से ही इस वीडियो को देखना है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, तो आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे सकते। और अगर आप ऐसे ही किसी ब्लाइंडली किसी भी इंसान की वीडियो को देख करके स्टॉक को खरीद लोगे, तो आप बहुत बड़े लॉस में भी जा सकते हो। आप जानकारी हर जगह से लीजिए, वीडियो हर किसी का देखिए, बट दिमाग खुद का लगाइए, क्योंकि पैसा आपका है तो लॉस भी आपको होगा, प्रॉफिट भी आपको होगा। और अगर आप चालाकी के साथ मार्केट में रहेंगे और सुनेंगे सबकी और करेंगे अपने मन की, तो उस पॉइंट पे आप एक अच्छा रिटर्न ले पाओगे, क्योंकि आपको अनुभव होगा। मार्केट में जितने ज़्यादा लोगों की बात सुनोगे, उसमें कुछ लोग सही बताएंगे, कुछ गलत बताएंगे, बट आपको सही गलत की पहचान एक टाइम के साथ होगी भी। और उस टाइम पे आप अगर मार्केट को लर्न करने पे ध्यान दोगे, तो डेफिनेटली पैसा भी कमाओगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इकोस्फेयर लिमिटेड के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं और सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम इस वीडियो में समझते हैं। यहाँ पर आप इस कंपनी की अगर हम बात करेंगे, तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की परफॉर्मेंस को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसने 13 मार्च 2015 से 29 नवंबर 2024 तक 1500% का रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल करके दिया है। अगर हम इस रिटर्न की बात करेंगे, तो 1 लाख लगाने वाला इन्वेस्टर 15 लाख पर पहुंच गया है। जिसने 10,000 रुपये लगाया होगा, वो आज के टाइम पे 1.5 लाख पे पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हो कंपनी में कितना ज़बरदस्त पैसा बना है। और जिसने भी इस कंपनी के अंदर मार्केट में 1,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसका आज 15,000 रुपये के आसपास बन चुका है। तो कंपनी में ज़ोरदार पैसा कंपनी ने बना करके दिया है। पिछले कुछ लंबे वक्त में एक बड़ा पैसा बना है और 1500% यानी कि कंपनी ने 15 गुना ग्रोथ दिखाई है। और अभी भी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही थी, बट मार्केट जैसे ही करेक्शन में आया, तो ये वाला पॉइंट से बात करें तो कंपनी में गिरावट आई और अभी लगातार नीचे के लेवल पे है। तो इस गिरावट में कंपनी क्या फंडामेंटल है, क्या नंबर्स हैं, उसको हम देखते हैं और सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। रिसाइकलिंग के बेसिस पे काम कर रही है और कंपनी का बिजनेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कचरे से अच्छा खासा चीज़ें बना रहे हैं और एक तरीके से कुछ प्रोडक्ट को यूज़ कर पा रहे हैं और वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर कंपनी में यार्न स्पिनिंग के हिसाब से जो इको फ्रेंडली, जो सस्टेनेबल बात का डाइट है, वो बनाती कंपनी नजर आएगी। उसके अलावा नॉन वूवन की बात करें, जो ऑटोमेटिव कारपेट्स और जो फैब्रिक्स होते हैं वो बनाती है कंपनी। फ्लेम बात करें यहाँ पे, जो रिडंडेंट के हिसाब से एफआईआर जिसको बोलते हैं, इको फ्रेंडली फाइबर जो होता है वो बनाती है। उसके अलावा फाइबर फाइलिंग के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है, जो डाउन लाइक माइक्रो फाइबर्स होते हैं वो बनाती कंपनी। स्पून यान बनाती है, धागा गड्डी जिसको बोलते हैं वो आप देख रहे हो। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट है जो कंपनी बना रही है और काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस को समय के अकॉर्डिंग बढ़ा भी पा रही है। तो चलिए कंपनी के नंबर्स को देखते हैं और कैसी कंपनी की ग्रोथ है, उन सारे पॉइंट को इस वीडियो में समझने वाले हैं। और जो प्लास्टिक का कंपनी यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को बना रही है और उस वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जो कंपनी का बिजनेस है, उस हिसाब से क्या नंबर्स हैं वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी बीएसई और एनएसई की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल नजर आएगी। की शुरुआत 1987 के टाइम पे हुई है गणेश पॉलिटेक्स लिमिटेड के नाम से, और इस कंपनी का रीनेम किया गया गणेश इकोस्फेयर लिमिटेड अक्टूबर 2011 के टाइम पे। और कंपनी जो है बॉटल रिसाइकलिंग के बेसिस पे भी काम करती है, लार्जेस्ट कंपनी है
बोतल रिसाइकलिंग के हिसाब से बात करें तो बॉटल के हिसाब से जो कंपनी रिसाइकल कर रही है उसमें कहीं ना कहीं जो वेस्ट है उसको पूरा मैनेज कर रही है, एक तरीके से सिंपल आप समझोगे तो। यानी कि प्लास्टिक की चीज़ें आसानी से ख़त्म नहीं होती और वो काफ़ी पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी बात करें नुकसान वाली होती है, हार्मफुल होती है। तो उस पॉइंट पे ये कंपनी अपने बिजनेस में कुछ चीज़ें इको फ्रेंडली करने की कोशिश कर रही है और सोशल सर्विस के हिसाब से भी कंपनी का एक मल्टीपल प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केट कैप जो इसका है वो 4463 करोड़ का। पैसा तो ऑब्वियसली कोई भी बनाएगा और ये भी बना रहे हैं, तो वो ग्रोथ कितनी है उसको देखते हैं। तो करंट प्राइस आप देखोगे तो 900 से 2484 तक गया था, अभी 1758 का एक शेयर है। और ROC ROE 7 से 4% का है, मतलब लगभग 8 से 4% का। अगर हम मार्केट में देखें तो कंपनी में डेट है 486 करोड़ का और कंपनी के पास बचत है 1070 करोड़ की। तो उस पॉइंट पे देखेंगे तो कंपनी में जो रिजर्व है, जो बचत है वो काफ़ी अच्छा है, कर्जे के मुकाबले में कंपनी चुका सकती है। प्रमोटर की होल्डिंग है 35.9%, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी की सेल्स बढ़ रही है 27.5%, तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है अपना 194% से। तो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है इस कंपनी के अंदर। और अभी पिछले 3 महीने के अंदर काफ़ी गिरावट है, 24% का लॉस इन्वेस्टर को इस कंपनी के अंदर अभी हो रहा है। 6 महीने के अंदर 10% का प्रॉफिट पे इन्वेस्टर बैठा हुआ है। अगर हम बात करें करेक्शन की तो एक लंबी करेक्शन कंपनी में 2400 के लेवल से हो चुकी है और अभी 1600 रुपये के आसपास के प्राइस रेंज के से वापस से 1800 पे आ गया है। अगर हम मार्केट के अंदर चीज़ों को समझेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी का बिजनेस है और जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें टेक्सटाइल, जो कपड़े वाला जो प्रोडक्ट है वो भी कंपनी का आपको दिखाई दे रहा होगा। धागों की गड्डी मैंने आपको बोला, तो वहाँ पे अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखोगे तो आपको दिखाई देगा। जो कंपनी का रिजल्ट आया था, अभी Q3 का रिजल्ट आया था, उसके अंदर इस कंपनी ने सेल्स 285 करोड़ से बढ़ा करके 398 करोड़ करी है और जो इनका नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का 13 करोड़ से 30 करोड़ के आसपास आया है। तो लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा कंपनी ने इस बार अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है और एक अच्छी हेल्थी ग्रोथ है। और ये ग्रोथ मार्केट के हिसाब से आप देखोगे तो 41 करोड़ से सीधे 101 करोड़ पहुंच गई है। बीच में कंपनी का 1 साल प्रॉफिट डाउन गया था, बट वापस से कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। और इन्हीं सब पॉइंट की वजह से कंपनी का जो पहले का माइनस में प्रॉफिट ग्रोथ था वो प्लस में आ गया है और अब इन्वेस्टर इसमें ध्यान दे रहा है क्योंकि तेज़ी काफ़ी बड़ी आ चुकी है। तो उस सब हिसाब से देखोगे तो कंपनी के अंदर अभी आपको नज़र आएगा कि जो कैश फ्लो है वो माइनस में चल रहा था। जो कंपनी ने अभी प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट का पैसा यहाँ पे कंपनी के कैश में भी नजर आ रहा है। कैश आ रहा जा रहा जो कैश है उसमें कंपनी के प्रॉफिट से हम देखें तो यहाँ पे 39 करोड़ का कैश फ्लो भी नजर आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का प्रॉफिट अब हमको कैश फ्लो में भी नजर आता है। तो चीज़ों के हिसाब से देखें तो कई सारी कंपनीज में ऐसा होता है, कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है बट कैश फ्लो में हम देखें तो माइनस में चल रहा होता है। बट वो मामले में छोटी कंपनी है, बट इस चीज़ को इसने काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है। अगर हम दिसंबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि प्रमोटर की होल्डिंग 35.86% है। वहीं हम बात करें FIS की होल्डिंग तो ये लगातार FIS में पैसा बढ़ा रहे हैं। DIS की होल्डिंग है 21 से 22% की रेंज में। पब्लिक ने इस कंपनी में पिछले कुछ टाइम से लगातार बिकवाली की है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेक कम हुआ है। तो इस वीडियो को हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया है उस हिसाब से बात किया तो वेस्ट मैनेजमेंट स्मॉल कैप के बारे में जानकारी देने के लिए क्रिएट किया है कि कंपनी का कैपेक्स का प्लान है। फंडामेंटली कंपनी में भी इस चीज़ें जो है ग्रोथ के हिसाब से नजर आती है, तो उस हिसाब से हमने इसको चर्चा में कवर किया। बाकी ऐसी कोई एडवाइस नहीं कि आप इसको बाय कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ पर हमने डिस्कस किया है। एजुकेशन अगर आपको लेनी है तो मार्केट लर्न करने के लिए ई बुक पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। मल्टीपल चीज़ों के हिसाब से इस कंपनी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर कंपनी मेंटेन कर पाई तो एक बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है।